दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे चाहकर भी नहीं झुठलाया जा सकता। इंसान हो या पशु पक्षी, जिसने भी धरती पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस शरीर का त्याग करना ही पड़ेगा। हर इंसान को एक न एक दिन अपने प्राणों का त्याग करना ही होगा। कोई भी धरती पर अमर होकर नहीं आया है। जिसने भी जन्म लिया है उसका अंत होना निश्चित है। जीवन का चक्र ही यही है। हालांकि हिंदू ग्रंथों में साफ साफ कहा गया है कि मृत्यु के बाद इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से नया जन्म और नया शरीर मिलता है। हालांकि हर कोई मृत्यु जैसे सच का सामना करने से डरता है, लेकिन बावजूद इसके सबकी यही इच्छा होती है कि हर कोई इसके बारे में जाने। हम सभी धरती पर रहकर यह देखते हैं कि जीवन क्या होता है और किन किन परिस्थितियों से इंसान अपने जीवन को व्यतीत करता है, लेकिन सदियों से इंसान की मृत्यु के बाद क्या होता है, इन सवालों के जवाब जानने के लिए ढेरों कोशिश की गई। धर्म और विश्वास बने और इन सब चीजों में लोग मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, स्वर्ग नरक की बातें करते हैं। जब भी हमारे रिलेटेड कोई मरता है तो हमारे मन में एक ही सवाल चलता है कि आखिर वह कहाँ गए होंगे। कभी कभी हम बैठकर यह सोचते हैं कि क्या वह हमें सुन रहे होंगे या फिर अगला जन्म ले चुके होंगे, या वो कहीं तारा तो नहीं बन चुके, या फिर अब वह कहीं रहे ही नहीं। ऐसे ढेरों सारे सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं। अगर आपको इन सवालों के जवाब जानने हैं तो हमारे यानी अपने चैनल फैक्टुअल टीवी के साथ एंड तक बने रहें। प्यारे साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाल कलर के बटन को दबाकर इस चैनल का हिस्सा जरूर बन जाएं। साथियों, आप इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए गरुड़ पुराण को उठाकर विस्तार से पढ़ सकते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद जीवन, अंतिम क्रिया, कर्म और पुनर्जन्म जैसी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आखिरी क्रिया कर्मों के समय इसका उच्चारण किया जाता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के ठीक पहले और मृत्यु के ठीक बाद क्या होता है। जब एकदम से इंसान की मृत्यु होती है तो हमारा रिश्ता एकदम से ही टूट जाता है। मृत्यु के 4-5 घंटे पहले इंसान के पांव जमीन को छोड़ चुके होते हैं और उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं। मरने के कुछ समय पहले ही आत्मा और शरीर का कनेक्शन टूट जाता है। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यु स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे आत्मा भी शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार कर देती है। जब शरीर से आत्मा छोड़ती है तब उस कमरे में मौजूद लोगों के विचार एक चोर की तरह उसे सुनाई देती है, वह चाहे उसके घर वाले हो या फिर कोई और। आत्मा उन सबसे बात करने की कोशिश करती है और चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, लेकिन उसे कोई भी नहीं सुन सकता। इंसान जब मरता है तो उसकी आत्मा तकरीबन 12 फीट ऊंचाई तक ऊपर होती है। वह लोगों को सुन भी सकती है और देख भी सकती है। जब शरीर का अंतिम क्रियाक्रम हो जाता है तब आत्मा यह मानने पर मजबूर हो जाती है कि अब उसका इस धरती पर कोई अस्तित्व नहीं है। वह शरीर जो उसने इतने सालों से अपना रखा था अब पंचत्व में विलीन हो चुका है। 7 दिन तक आत्मा अपने पसंदीदा जगहों पर घूमती रहती है, जैसे वह अपने दोस्त या कोई रिलेटिव या कोई अच्छी जगह। और हाँ, अगर मरे हुए इंसान को पैसे से ज्यादा लगाव होता है तो आत्मा पैसों के पास भी बैठी रहती है। 7 दिन बाद आत्मा अपने परिवार और धरती को अलविदा कहती है, इस धरती से बहुत दूर होने लगती है और दूसरी दुनिया में प्रवेश करती है। मृत्यु के बाद 11वें-12वें दिन हिंदू सभ्यता के लोग होम, प्रार्थना और भी रीति रिवाज करते हैं, जिससे आत्मा अपने पूर्वजों, दोस्तों, रिश्तेदारों, मार्गदर्शकों से मिलती है। पहले से मृतक पूर्वज उसका ऊपरी दुनिया में स्वागत करते हैं और गले लगाते हैं। मृत्यु लोक पे ना कोई जज होता है और ना ही कोई भगवान। आत्मा खुद ही अपनी जिंदगी की समीक्षा करती है, जैसे वह पूरी जिंदगी दूसरों को जज करती थी। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं पुनर्जन्म की। हमने जैसा कर्म किया है उसी के हिसाब से दूसरा जन्म लेते हैं। हम खुद ही अपने माता पिता चुनते हैं और गर्भ में 4थे या 5वें महीने में प्रवेश कर जाते हैं। यह ब्रह्मांड कुछ इसी तरीके से डिजाइन किया गया है और हमारे जन्म के हिसाब और स्थान के हिसाब से हमारी कुंडली बनती है, जो कि जिंदगी का ब्लूप्रिंट होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है और हमारे ग्रहों में दोष है। असल में वह आपकी कर्मों का एक हिस्सा है। दोबारा जन्म के 40 दिन बाद तक बच्चे को अपना पिछला जन्म याद रहता है, उसे याद करके रोता है, वह हंसता है। 40 दिन के बाद वह सारी बातें भूल जाता है और हम जिंदगी जीना ऐसे स्टार्ट करते हैं जैसे पहले हम कभी थे ही नहीं। साथियों, यह जीवन और मृत्यु का सच है, जैसा कि गरुड़ पुराण में लिखा है। साथियों, अगली बार जब भी आप अपनी किस्मत को दोष दो तो याद रखना यह सब आपने खुद चुना है।
आपको यह सब स्वीकार करके उसका हिम्मत के साथ सामना करना पड़ेगा और अगले जन्म में कुछ आपके साथ अच्छा हो, इसके लिए अच्छे कर्म करें। साथियों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अगर आपके मन में कोई टॉपिक चल रही है जिस पे आपको लगता है कि हम आपके लिए वीडियो लेकर आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय टाइप करें। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।